श्री राम मित्रों, जय श्री राम लोग में आप सभी लोगों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप लोगों को ज्ञात है कि आजकल रामलीला चल रही है हर जगह और हमारे ग्राम सभा में भी रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है सभी क्षेत्रवासियों द्वारा और कमेटी द्वारा। और हमारे डायरेक्टर साहब श्रीमान पंडित दिनेश चंद पाठक जी के सानिध्य में रामलीला की जा रही है और साथ में उनके सहायक में हैं पूरन सिंह मिश्र जी। और मित्रों, मैं पूरी कमेटी का भी धन्यवाद दूंगा। बहुत भव्य यहाँ पर आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम मैं अपनी भाभी जी हैं हमारी श्रीमती बसंती देवी भट्ट जी, उनको प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने यहाँ अजर अमर स्तंभ खड़ा कर दिया है रामलीला ग्राउंड को दे के, 1 बीघा ज़मीन दान में दे के, और सभी के लिए बढ़िया हो गया है। और गांव के बीचों बीच जो रामलीला होती है, माताओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही नज़दीक हो गया है और हर चीज़ की सुविधा ग्राउंड में हो सकती है। कभी बारात का आयोजन करना है या भागवत करना है या भंडारा करना है, सभी चीज़ की सुविधा वहाँ पर हमारे गांव के बीचों बीच जो कीर्तिमान स्थापित किया है हमारी भाभी जी ने, भट्ट जी अम्मा, और मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दूसरे मित्रों, कल रामलीला का जो 7वां दिवस रहा, उसमें नासिका छेदन, अर्थात नासिका छेदन क्या, नाक काटी गई। छेदन तो उसे कहते हैं जब सोने की बालियाँ डाली जाती है। छेदन नहीं हुआ, नाक काट दी गई। तो कई लोग कहते थे नासिका छेदन, छेदन नहीं, अब नाक काटने की कहो, सीधे नाक काट दी। तो सर्वप्रथम अत्रि अनुसुईया का रहा और उसके बाद नासिका छेदन, फिर बहुत ही वहाँ पर मर्यादित जिसे कहते हैं वो अभिनय किया था हमारी सुपर्णखा के पात्र जो थे मनोज चोकड़ा जी, बहुत मर्यादित। और जो गाने भी उन्होंने चुने थे मर्यादित चुने थे, अच्छा लगा। 2 गाने चुने उन्होंने और ज़्यादा अपना ओवर डिमेंशन में कोई वो नहीं, अपना सामान्य उन्होंने अपना वहाँ पर अभिनय निभाया। मैं उनको पूरी कमेटी की तरफ से और पूरी क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरी जनता जनार्दन की तरफ से और अपने ब्लॉग में जो जुड़े हैं हमारे राम भक्त, उनकी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ वो शुभकामनाएं दूंगा और वो हर साल इसी तरह अपना अभिनय किरदार करते रहें। और दूसरा, हमारा जो साथ में उनकी सखी रही थी मुकेश जी, उन्होंने भी बहुत सुंदर और अभिनय किया। और हमारी भतीजी हर्षिता तिवारी जी, उनका अपना ब्यूटी पार्लर है, माही ब्यूटी पार्लर करके बजनी हल्दू में हमारी जमा जी मेडिकल की दुकान भी है। बहुत ही सुंदर उन्होंने वहाँ पर उनका श्रृंगार किया था, मेकअप किया था सुपर्णखा का। तो हमने भी कहा था भतीजी से, उन्होंने कहा चाचा ये भी हमारी सेवा ही समझो, आप भेज देना। और वो हमारे उसमें पहले भी उन्होंने कई बार सुपर्णखाओं को तैयार भी किया है और मनोज जी को तैयार करने की उन्होंने स्वयं भूमिका निभाई थी और बहुत सुंदर मेकअप किया गया था। उनको भी पूरी कमेटी की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात और कहूँगा मित्रों, जो युवा हमारे हैं, जो युवा बल लगा है हमारे साथ, उसने हमको बहुत ही आराम दिया है। जैसे कि कई कार्य में हमको पहले जूझना पड़ता था, अब हमको नहीं जूझना पड़ता है। अब हमारे बच्चे हो गए हैं, युवा जो भी हैं हमारे, जगदीश हैं, जय हैं, सूरज हैं, हर्षित हैं और बबलू भैया हैं, बहुत ही हैं, हरी जी हैं, बॉय भाई हैं, अब मैं नाम अभी याद भी नहीं आ पा रहा है। सूरज जी हैं, सेकंड सूरज जी हो गए और भानु भाई हो गए, मनोज जी हो गए, सभी हमारे युवा भाई लगे रहते हैं ग्राउंड में। और अभी कईयों को मैं भूल चुका हूँ अभी, इसलिए युवा शक्ति हमारी पूरी युवा शक्ति। अब अभी मैं जैसे कि अभी अपने ब्लॉग में हूँ, एकदम पूरा नाम याद नहीं आता है, लिस्ट बना रखी है। मैं लिस्ट बनाता तो मैं एक एक करके सबका नाम बता देता हूँ आपको, लेकिन सभी युवा शक्ति जो हमारी है वो लगी हैं। और उसके बाद धमाकेदार एंट्री हुई हमारे खरदूषण की, जैसे कि युवा जोश, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य उन्होंने वहाँ पर अपना अभिनय किया। सुपर्णखा से पूछा कि ये तेरी जो नाक काट दी है इसका क्या कारण रहा, और उसके बाद दोनों का अभिनय भी बहुत सुंदर रहा।
सुवर्णा का नाक का काट करने का मतलब समझिए कि रावण को चुनौती दे दी गई है। और आज से बस ये द्वंद्व युद्ध चालू समझो। तो मतलब कभी सुबह खरदूषण की एंट्री के बाद फिर विनोद चोपड़ा जी हमारे बहुत पुराने कलाकार हैं हमारे रामलीला के, और बहुत बढ़िया अभिनय निभाया उन्होंने मारिच का। कब्र में पाँव रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो मित्रों, मारिच भी जान जाते हैं कि अब मरना तो मैंने है ही, रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरूंगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी और परम धाम को जाऊंगा। तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत ही सुंदर, सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अपना सुंदर अभिनय निभा रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब जी के नाती हैं पाठक जी छोड़े, और हमारे नाती हो गए पटेलिया जी, और सौर्य चोपड़ा जी हो गए हमारे नाती। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। आगे के लिए हमारी इनका भविष्य भगवान उज्जवल करें। पढ़ाई में भी ये खूब अपना भविष्य उज्जवल करें भगवान, और अपनी तरक्की करें पढ़ाई पर भी, और आगे रामलीला के लिए भी इनकी भूमिका पक्की है और अच्छा अपना अभी से ये अच्छा अभिनय कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं तो ब्लॉग बना नहीं पाया शुरू से, क्योंकि समय भी नहीं मिल पाता है। रामलीला में कार्य पड़ जाता है, उसके वजह से ब्लॉग बनाने में समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अब रामलीला के बाद जो ब्लॉग भी बनाऊंगा उसमें एक एक सीन अपनी ग्राम सभा रामलीला मंच के जो भी पात्रों का अभिनय है वो ब्लॉग में मैं दिखाते रहूँगा। तो सभी कमेटी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को हमारे डायरेक्टर साहब श्रीमान दिनेश पांडे जी की तरफ से सभी को भूरी भूरी आशीर्वाद, और उन्हीं के पुण्य प्रताप वो आशीर्वाद से यह कार्यक्रम चल भी रहे हैं। और पात्रगण सभी लोग अपने मर्यादित होकर यह कार्य और अपने पाठों को निभा रहे हैं। और श्री रामचंद्र प्रभु जी की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरोगी रहें। तो मित्रों, अब आगे ब्लॉग में पुनः भेंट होगी, और आपको आज के ब्लॉग में एक आध रामलीला का कल के मंचन का अभिनय जैसे हम ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो खुशियाँ मना